वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड रिलेशन इन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सी प्लस प्लस में। सो लेट्स स्टार्ट। जिस तरह के हर लैंग्वेज में, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसमें एक अल्फ़ाबेट्स का सेट होता है, यानी जिसमें हम मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिससे वर्ड्स बनते हैं। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज भी जब हम सीख रहे हैं तो उसके भी कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो इंग्लिश में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यानी ए बी सी डी होते हैं अब तो जेड तक, और इससे फिर वर्ड्स बनते हैं। तो वर्ड्स के बाद हमारे पास फिर सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। सो वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस के बाद पैराग्राफ बनता है पूरा, यानी किताब टाइप या कोई भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह जो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो उसमें भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेशल सिंबल होते हैं इस अल्फ़ाबेट में। जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद डिजिट्स 1 से लेकर 9 तक, जीरो इंक्लूडिंग जीरो, और स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिस तरह परसेंटेज साइन है, इम्परसेंट है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ब्रैकेट्स है, स्टेरिक है, प्लस से मुख्तलिफ सिंबल होते हैं। इससे फिर हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के, हर लैंग्वेज के कीवर्ड होते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो हमारा होता है कंप्लीट प्रोग्राम, ये पैराग्राफ के बराबर होता है। तो इस तरह हम जो प्रोग्राम है वो स्प्लिट होता है मुख्तलिफ चीज़ों पर। जिस तरह हमारे पास इंग्लिश का लैंग्वेज का कोई भी पैराग्राफ होता है वो सेंटेंसेस से बना होता है, सेंटेंस वर्ड्स से और वर्ड्स अल्फाबेट से। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज सी प्लस प्लस में भी है। तो जो करेक्टर सेट है हमारे पास सी और सी प्लस प्लस में, अल्फाबेट्स हमारे पास ए से लेकर जी तक हैं, कैपिटल भी हैं और स्मॉल भी हैं, ठीक है, लोअर केस में। सो 26 और 26, 52 ये जो अल्फाबेट्स है ये हमारे पास इसके अल्फाबेट में सी प्लस प्लस में शामिल हैं। इसके बाद डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 तक, 10 हिंसे हैं वो भी इंक्लूड हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो स्पेशल सिंबल्स हैं, एट द रेट ऑफ है, हैश साइन है, इम्परसेंट है, परसेंटेज है, ठीक है, ये सारे ब्रैकेट्स हैं, कॉमास हैं, सेमी कोलोन है, मुख्तलिफ सिंबल्स हैं। तो ये सारे हमारे जो सी प्लस प्लस के करेक्टर सेट है उसमें इंक्लूड है। सो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होता है, जब हम सोर्स कोड लिखते हैं फर्स्ट, तो उसके बाद वो कंपाइलर में जाता है कोड, जिस तरह हमने पिछले पढ़ा था कि कंपाइलर में जाता है। अगर उसमें कोई एरर होगा तो वो क्या करता है, लिंक करता है लाइब्रेरीज को। अगर कोई एरर नहीं होगा, अगर एरर होगा तो दोबारा सोर्स कोड आपको देखना पड़ता है। तो अगर कोड नहीं है तो लाइब्रेरीज को लिंक करता है, फाइल्स को लिंक करता है, ठीक है। और इसके बाद अगर एरर ना हुआ तो फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और इसी तरह हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ जाता है। अदरवाइज वो भेज जाता है सारा सोर्स कोड पे, ठीक है। तो सोर्स कोड में जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, बेसिकली वो उस फॉर्मेट में होने चाहिए जो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है। इसलिए हम प्रोग्राम में जो वेरिएबल है वो स्टडी करते हैं पहले। सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग सी प्लस प्लस, जितने भी लैंग्वेज हैं उसमें वेरिएबल यूज होते हैं। सो व्हाट इज ए वेरिएबल? इट इज वेरिएबल इज ए कंटेनर। कंटेनर मींस स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा। जिस तरह ये हमारे पास बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स है तो उस बॉक्स के अंदर हमारे पास अंदर डेटा आता है, यानी उसमें वॉल्यूम, कोई चीज हम उससे बॉक्स को भर देते हैं, एक दो तीन बॉक्सेस है। तो इस तरह जो वेरिएबल होता है वो कंटेनर होता है, स्टोरेज एरिया होता है, उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं। स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। तो जिस तरह हमारे पास डब्बा होता है, इसी तरह जो वेरिएबल है ये एक स्टोरेज लोकेशन होता है, खाली होता है, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। अच्छा, इस वेरिएबल का नाम होता है और उसका टाइप होता है, क्योंकि उस जिस बॉक्स में, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, हम बॉक्स को स्पेसिफाई करते हैं कि इसमें एक चीज रखता है, इसमें फॉर एग्जांपल एप्पल रखने हैं, इसमें बनाना रखने हैं। तो हर इस तरह उस सी प्लस प्लस में हम उस बॉक्स के नेम स्पेसिफाई करते हैं कि इसमें हमने क्या रखना है। तो इसको हम डेटा जो वेरिएबल है उसको एक नाम से जाहिर करते हैं जिस डेटा को हमने इसमें रखना होता है, और इसको मस्ट बी डिफाइंड या डिक्लेयर्ड बिफोर इट कैन यूज्ड।
अगर आपने पहले से बताया ना होगा कि ये डब्बा किस चीज के लिए है, तो वो अनडिफाइंड होता है कि आप ये डब्बा किस चीज के मकसद के लिए है। तो इसीलिए इसके पास इसको डिक्लेरेशन यानी उस पर नाम लिखना जरूरी होता है। तो उसका जो तरीका है, जिस तरह इंट आइटम, ये एक एग्जाम्पल है। अब इंट उसका इंटीजर टाइप है और आइटम उसका नेम है। तो इस वेरिएबल में जो भी हम स्टोर करेंगे, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स की जगह हम आइटम लिखते हैं, तो इसमें हमारे पास जो डेटा होगा वो इंटीजर टाइप होगा, यानी 1 2 3 5 10 नंबर होगा कोई, ठीक है, स्ट्रिंग वाली ना। सो प्रोग्राम जो मेमोरी की हम बात करते हैं, स्टोरेज एरिया या रैम की करते हैं, टेम्पररी मेमोरी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है जो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, कि कोई भी वेरिएबल के डिक्लेयर करने के रूल्स क्या है, हम किस तरह इसको डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं। पहला रूल ये है कि वेरिएबल का जो नेम है वो रिप्रेजेंट द पर्पस, कि उसी मकसद, जिस मकसद के लिए हम इसको बनाना चाह रहे हैं उसका ही नाम होना चाहिए उस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमने आइटम ऑर्डर करने हैं, तो इस वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, आइटम्स ऑर्डर्ड। अब ये एक जो वेरिएबल है, इससे हमें पता चलता है कि ये वेरिएबल हमने किसके लिए, यानी ये बॉक्स हमने किसके लिए स्पेसिफाई कर लिया। सेकंड है कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट बी इन अल्फाबेटिक कैरेक्टर और एन अंडरस्कोर। सो इसका जो स्टार्ट है, ये फर्स्ट ये फर्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला वर्ड कैरेक्टर है इसका, ये होना चाहिए अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक मीन्स कि हमारे पास ए से लेकर जेड तक होना चाहिए, स्मॉल में या कैपिटल दोनों में अलाउड है, ठीक है, दोनों में से। जिस तरह हमने अब इधर स्टार्ट किया आई से, तो आई क्या है, अल्फाबेट है, कैरेक्टर है, छोटी स्मॉल कैरेक्टर है। और इसके अलावा हम इसको स्टार्ट करते हैं अंडरस्कोर से भी स्टार्ट करते हैं, जिस तरह हमने अंडरस्कोर आइटम कैरेक्टर लिख दिया। बट नॉर्मली अंडरस्कोर जो है ये अच्छा तरीका नहीं है, थोड़ा सा बुरा लगता है, वैसे स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई भी आप इसको इस तरह नहीं स्टार्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल इधर आपने 5 लिख दिया, 5 आइटम्स ऑर्डर, या 1 या 2 या 3, तो ये जो नंबर हैं ये नॉट अलाउड है, आप इसको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर यू मे यूज अल्फाबेट कैरेक्टर नंबर्स अंडरस्कोर। इसके बाद आप रख सकते हैं, पहला स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद फॉर एग्जांपल हम रखते हैं इसका आइटम्स आर, आइटम हम 1 रखते हैं। अगर आपने मुख्तलिफ आइटम्स के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप इसके बाद लिख सकते हैं आइटम 1, इसी तरह आइटम 2, आइटम 3, इसी तरह मार्क्स आपने इंटर करने, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, कोई भी इस तरह के बाद में, बट नॉट इन द स्टार्ट। तो इसके बाद अंडरस्कोर भी, फॉर एग्जांपल ये आइटम्स अंडरस्कोर, इधर हम अंडरस्कोर लगा दे कि थोड़ा सा पता चल जाए कि ये 2 वर्ड हैं। तो इसके बाद ऑर्डर, ठीक है, आइटम्स ऑर्डर अंडरस्कोर बीच में लगा दे। अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर आज डिस्टिंक्ट के, ठीक है। तो जो अपर और लोअर कैरेक्टर है दोनों आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये है तो मुख्तलिफ। अगर आपने आई स्मॉल से स्टार्ट किया तो कैपिटल आई से लिखेंगे तो वो एक डिफरेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। A variable name cannot be a keyword। अच्छा, कीवर्ड हमने पढ़े थे जो अल्फाबेट से, यानी फॉर एग्जांपल ये इंट है, तो ये एक रिजर्व्ड वर्ड है कीवर्ड, या इसको हम रिजर्व्ड वर्ड कहते हैं, रिजर्व्ड वर्ड। ये आप यूज नहीं कर सकते। तो सी प्लस में जितने हम रिजर्व्ड वर्ड, फॉर एग्जांपल इफ है, आगे हम पढ़ेंगे, या लूप्स के जो वर्ड हैं, फार है, वाइल है, तो इस तरह किसी भी जो रिजर्व्ड वर्ड हैं, जो कीवर्ड है सी प्लस प्लस, उसको आप क्या करते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। is denote a keyword that is used to denote integer। ठीक है, इस तरह करेक्टर है, स्ट्रिंग है, जो भी वर्ड है कीवर्ड के लिस्ट में है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये चंद रूल्स हैं जो हम वेरिएबल के डिक्लेरेशन। तो अगर आपने एक कोई भी आपके पास जिस तरह आइटम्स ऑर्डर्ड टुडे, आइटम्स ऑर्डर्ड 2 वर्ड का है, तो कोशिश करें कि इसको अंडरस्कोर से जाहिर करें, या फर्स्ट जो नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट है वो कैपिटल लिखते, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है। अब जो वैलिड इनवैलिड वेरिएबल हैं, देखें इसमें जो आल्सो कॉल्ड वेरिएबल नेम को हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स, अब ये एक वैलिड है क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हुआ है किसी भी डिजिट से, या किसी भी नंबर से, या किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हुआ एक्सेप्ट सेल के। तो ये हमारे पास क्या है, ये वैलिड है। इसी तरह अब हमने अगर इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस तरह स्टार्ट करना है। अब देखिए इसने अंडरस्कोर डाला अभी, टोटल अंडरस्कोर सेल, इससे थोड़ा सा वाज़ेह ये जो अंडरस्कोर है ये पता चलता है कि ये 2 वर्ड हैं और है एक वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल नहीं, ये एक ही वेरिएबल है। तो ये भी हमारे पास क्या है,
वैलिड है, ठीक है, ये दोनों वैलिड है, यानी इसको अलाउड है। अब टोटल डॉट सेल, तो ये हमने पढ़ा था कि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर जो है वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। अलावा इसमें ये जो डॉट है इट्स इनवैलिड, कैन नॉट कंटेन डॉट, क्योंकि डॉट हमारे पास क्या है, अलाउड नहीं है, हमारे पास सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। इसी तरह ये देखिए 4THQR यानी फोर्थ क्वार्टर सेल्स, अब ये भी इनवैलिड है। इनवैलिड इसलिए है कि कांट बिगिन विद डिजिट, या हमने पढ़ा था रूल में कि इसको स्टार्ट आप किसी भी नंबर 1 2 3 5 6 8 9 4 किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये जो वेरिएबल नेम है ये भी इनवैलिड है, यानी गलत है। इसी तरह टोटल सेल, अब ये डॉलर साइन है कि हमने डॉलर में पैसे लेना है। अब बाकी ठीक है, लेकिन आखिर में ये जो स्पेशल कैरेक्टर आ गया, तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप इसमें नहीं लिख सकते हैं सिवाय एक के, जो हमारे पास क्या है, अंडरस्कोर है, जो कि अलाउड है। इसके अलावा कोई भी पूरे वेरिएबल में अंडरस्कोर को पहले भी रख सकते हैं, अंडरस्कोर को या सेंटर में कहीं जगह किसी भी जगह पर रख सकते हैं, बट नंबर, अब नंबर जो है अगर ये आप लेके क्वार्टर 4 सेल्स फिर ये ठीक है, बट स्टार्ट जो है वो नंबर से नहीं होना चाहिए। आखिर में सेंटर में कहीं पर भी लिख सकते, आखिर में लिख सकते, इधर अगर लिखा तो ठीक है, इधर से इसको अगर आपने रिमूव किया, क्वार्टर सेल्स 4 केस 4 क्वार्टर का सेल है फिर ठीक है, बट स्टार्ट में आप इसको नहीं लिख सकते हैं। और इस तरह डॉलर का साइन भी बंद है, ममनू है। अच्छा, इसके बाद आता है लिटरल। तो जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। लिटरल इज ए वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी। तो वो जो हमने कहा था कि डब्बा है, फॉर एग्जांपल डब्बा है, ये डब्बा है, तो उस डब्बे के अंदर हम नाम देते हैं। तो नाम जो होता है वो वेरिएबल होता है। इस तरह ये अभी इधर नम है, तो फर्ज करेंगे इस डब्बे का नाम हमने जो नम रखा है। अब इसके अंदर जो वैल्यू है, जो हमने वैल्यू स्टोर किया, इसको हम लिटरल कहते हैं, ठीक है। सो इंट हमारे पास नंबर उसका नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, इंट उसका टाइप है, और ये जो 30 है ये हमारे पास लिटरल कहलाता है। So its value stored in memory when written in a program. Literal are fixed value, क्योंकि ये 30 है, 30 एक नंबर है और ये फिक्स्ड हो जाता है। And used directly in the code, आप इसको कोड में लिख सकते हैं इस तरह डायरेक्ट। लिटरल कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये मुख्तलिफ के हो सकते हैं, इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। लिटरल आर कांस्टेंट एंड देयर वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि ये 30 की वैल्यू जो अब हमने रखा, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यानी रन करते हैं, तो उस टाइम इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये इसमें डिफरेंस है। सो ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है, दिस प्रोग्राम हैज लिटरल एंड ए वेरिएबल। अब इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से स्टार्ट के यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, ये डायरेक्टरीज होते हैं जो हमने पढ़े थे। इंट, अब ये वेरिएबल है, एप्पल एक वेरिएबल का नाम है, यानी उस बॉक्स का, ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, एक वेरिएबल है। अब इसमें एप्पल्स की तादाद हमने साइन कर दिया 20। अब ये जो 20 है ये हमारे पास इंटीजर लिटरल है, तो इंटीजर उसका टाइप है और लिटरल इसको हम 20 को कहते हैं, क्योंकि ये लिटरल इंटीजर टाइप का है। सो सी आउट टुडे वी सोल्ड एप्पल्स, हम रिप्लेस कर देंगे इस एप्पल को बुशेल्स ऑफ एप्पल, बुशेल इस बक्से, ये इस टुकड़े को कहते हैं, ठीक है। तो एक 20 एप्पल के टुकड़े हमने सेल कर लिए। टुडे वी सोल्ड, ये उस प्रोग्राम का आउटपुट। तो ये जो बुशेस एप्पल्स है ये वेरिएबल है, तो इसकी जो लिटरल है वो इधर जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो 20 से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 20 इस वेरिएबल को असाइन हो गया है। तो ये इस तरह हमारे पास जो आउटपुट होगा लिटरल, वो आपको प्रिंट कर देगा। सो लिटरल मींस द वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। अब ये एक दूसरा है इंटीजर। लिटरल इज एन इंटीजर वैल्यू दैट इज टाइप इन द प्रोग्राम, ठीक है। टाइप मींस के प्रोग्राम में हम उसी टाइम असाइन करते हैं। अब ये प्रोग्राम देखिए, इसमें इंट चेकिंग, अनसाइंड इंट, ये वेरिएबल का नाम है, अनसाइंड माइल्स, लॉन्ग, डेज। अब ये देखिए चेकिंग को हमने क्या किया है, 20 असाइन किया हुआ है, माइल्स को 4276 असाइन किया हुआ, इसी तरह डेज है 1890000। अब ये तीनों क्या है, इंटीजर लिटरल है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें अपने डेव सी प्लस प्लस इन्वायरमेंट में, जो हमने किया था, वी हैव मेड ए लॉन्ग जर्नी ऑफ माइल्स, तो माइल्स रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ,
4276 के साथ। इसी तरह चेकिंग होगा -20 से और डेज जो है 189,000 से हो जाएंगे रिप्लेस। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। अब इंटीजर लिटरल के बाद हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल है। तो स्ट्रिंग मींस जिस तरह हमने एप्पल को असाइन किया था 20, ठीक है, वो शदीद। अब इसके बाद ये सी आउट में अब देखे टुडे वी सोल्ड। अब ये टुडे वी सोल्ड जो इसमें कोटेशन में बंद है, दीज आर स्ट्रिंग लिटरल। हमने किसी को असाइन नहीं किया हुआ है, बट ये डायरेक्टली है क्योंकि हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान ये फिक्स्ड होते हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बुशेल्स ऑफ एप्पल्स, तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स, क्योंकि इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, जो भी कोटेशन के अंदर बंद है दोनों। इसके बाद होता है वेरिएबल का स्कोप, कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है इसका स्कोप क्या है। सो व्हाट इज स्कोप ऑफ ए वेरिएबल? द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विच द वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड, जिसमें उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ए वेरिएबल कैन नॉट बी यूज बिफोर इट इज डिफाइंड। अब ये देखिए, अगर हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, जिस तरह इस प्रोग्राम में दिया गया है, दिस प्रोग्राम कांट फाइल इट्स वेरिएबल, क्योंकि इसमें अब देखिए, अगर इस ये वाला ये देखिए सी आउट वैल्यू एरर, क्योंकि अब जो वैल्यू है ये इधर वेरिएबल है, ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, क्योंकि जब लिंकिंग के दौरान, कंपाइलिंग के दौरान लाइब्रेरी लिंक हो जाते हैं, तो उसमें जिस तरह सी आउट क्या है, लिंक होगा, वो तो की वर्ड है, इंट की वर्ड है। अब जो वैल्यू है ये हमारे पास वेरिएबल है। तो इससे पहले क्योंकि प्रोग्राम हमने पढ़ा, ये इंस्ट्रक्शन होता है टू द कंपाइलर, इन सीक्वेंस होता है। अब वेरिएबल वैल्यू को हमने डिफाइन किया है, बट इसके बाद किया हुआ है, देखिए वैल्यू इंट वैल्यू इज इक्वल टू 100। अब इस लाइन को हमने सिर्फ उल्टा किया हुआ है, इस वजह से आपको एरर आ जाएगा, वैल्यू नॉट डिफाइंड का एरर आपके पास ये आ जाएगा कि आपका वैल्यू डिफाइंड नहीं है। हालांकि ये इधर नीचे क्या है, हमारे पास डिफाइंड है, बट इसको हम अगर एक्सचेंज करें तो इसमें ये एरर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है वेरिएबल का, वो इधर से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट होता है, और इधर जो ब्रैकेट से पहले रिटर्न है, इधर इसका खत्म हो जाता है। तो इसका स्कोप इधर तक है, और ये हम इधर ऊपर यूज कर रहे हैं, तो ये इसका आउट ऑफ स्कोप आ जाता है, इसको कहते हैं कि ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इसी तरह अगर किसी ब्रैकेट होंगे, आप प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर, फॉर एग्जांपल आगे हम स्टेटमेंट या फंक्शन पढ़ेंगे, तो जो स्कोप होती है उस ब्रैकेट तक ही लिमिटेड होती है। तो इसके अलावा बाहर कोई दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं या दूसरा कोई प्रोग्राम का दूसरा पार्ट लिखते हैं, तो वो वेरिएबल, उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं कि वो सिर्फ इस का स्कोप इधर तक है, इधर तक नहीं है। तो इसके लिए हम फिर ग्लोबल वेरिएबल जिसको कहते हैं, कि वो बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट में, अगर इंट के बाद इधर ब्रैकेट से पहले, इंट के ब्रैकेट के बाद फौरन इधर कोई वेरिएबल एक्सेस करे, तो वो हमारे इन दोनों इंट का जो मेन फंक्शन के ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, इनमें सब में एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.